हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं कृष्णा, आप सभी का मैथ्स विजार्ड कृष्णा सर पे स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। और लेसन नंबर 4 में कल जो है हम लोग एक्सरसाइज 4.2 दे गए थे। उसमें जितना भी सवाल था हम लोग क्या किए, उसको हल किए। लेकिन आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्सरसाइज 4.3। और एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, घनमूल तालिका द्वारा निम्न के घनमूल ज्ञात करना है। ठीक ना? घनमूल तालिका द्वारा, ठीक ना, घनमूल तालिका द्वारा निम्न के घनमूल ज्ञात करना है। इसका कहने का ही मतलब है कि ये जो तालिका देगा घनमूल वाला, ये आप लोग के एक्सरसाइज के जस्ट बगल में दे रखा है। ठीक ना? घनमूल तालिका, ठीक ना? तो आप लोग वहां से देखेंगे। मैं जो है डायरेक्ट 3 से 4 को लिख लिया हूँ, ताकि इसका बस यूज होगा, इसके वजह से लिख लिया गया है। ठीक, ताकि हमको देखना ना पड़े। और एक बात, आप लोग बुक सामने रख लीजिएगा और उसमें जो घनमूल तालिका उसमें से आप लोग देखेंगे। ठीक, आगे दे रखा है घनमूल ज्ञात करना, अर्थात इन नंबरों का क्या करना है हम लोग को, घनमूल। 4 क्वेश्चन इसमें का मैं बताऊंगा, और ये दो क्वेश्चन आप लोग कहाँ से करोगे, होमवर्क करोगे। क्या करोगे? ये होमवर्क रहेगा। ठीक ना? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 12 का क्या बताना है, घनमूल बताना है। यहाँ पे लिखोगे आप लोग 12 का क्यूब, माने अंडर रूट का चढ़ा के यहाँ पे 3 लिख दोगे, तो इसका मतलब घनमूल निकल रहा है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12। तो 12 का क्या होता है घनमूल, यहाँ पे मैं लिख दिया। देखिए 2.289, यहाँ पे आप लोग लिखो कितना, 2.289। ये किसका निकल के आया, 12 का। ठीक, जस्ट 120 का तालिका विधि से निकालना है। किसका? 120 का। तो 120 को आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले फैक्टर करोगे। क्या करोगे? फैक्टर। 120 लिखोगे और इसको फैक्टर करोगे, तो यहाँ से 2, तो 2 का पढ़ा क्या बार पढ़ोगे, 120 आवे 60 बेर। फिर यहाँ से 2 से काटोगे आप लोग तो 30 बार जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 15। फिर 3 से काटोगे आप लोग कितना आएगा, 5। फिर 5 से आप लोग काटोगे कितना आ जाएगा, 1। ठीक, तो घनमूल निकालने के लिए हमेशा 3-3 का जोड़ा बनाया जाता है। यहाँ से इसका एक जोड़ा बन जाएगा, लेकिन इसका तो बनेगा नहीं, तो एक जोड़ा इसका बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो बचेगा इसको अंडर रूट में लिखेंगे, अर्थात 3 गुणे कितना, 5। अब इसको लिखेंगे तो 2, और ये रूट में कितना आ जाएगा, यह 15। ठीक, अब यह 2 जो है इसके गुणांक में, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे रूट 15 का मान कितना होता है, यहाँ से मैं लिख दिया 2.466। ठीक ना? 2.466, ये रूट किसका, 15 का मान होता है। आप लोग क्या करोगे, इसका सीधा सीधा क्या करोगे, गुणा करोगे। ठीक, तो 2 छक्का होता है 12, 12 को 2 हासिल 1, 2 छक्का 12 1, 13 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, और 2 दूना कितना होता है, 4, यानी 4.932। किसका निकल के आएगा, 120 का। तो यहाँ से लिखोगे 120। ठीक, और रूट में, और यहाँ से हो जाएगा कितना, 4.932। यहाँ से हो जाएगा 4.932। किसका निकल के आया, 120 का। किसका निकल के आया, 120 का। आगे देखिए, हम लोग निकालेंगे किसका, 500 का। किसका निकालेंगे, 500 का। किसका निकालेंगे, 500 का। जब 500 का निकालेंगे तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, फैक्टर। ठीक, क्या करने वाले हैं, फैक्टर। यहाँ से आप लोग फैक्टर करोगे तो 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 250। फिर इसको 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 125 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 125। फिर इसको 5 से आप लोग काटोगे, 5 से काटोगे आप लोग तो कितना निकल के आएगा, 25। फिर 5 से आप लोग काटोगे कितना निकल के आएगा, 5। फिर 5 से काटोगे कितना आ जाएगा, 1। और घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 2 3 3 का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ से 5 का तो बन रहा है पेयर, लेकिन 2 का नहीं बन रहा है। किसका नहीं बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है। यहाँ से 5 बाहर निकल के आ जाएगा और रूट में चला जाएगा क्या चीज़, 2 गुणे कितना, 2। इसको लिखोगे 5 और रूट में कितना, 4। क्या लिखोगे, रूट में 4। ठीक ना? क्या लिखोगे, रूट में 4। रूट का मान देख के बताओ जी, क्या दे रखा है इसमें, रूट 4 का। तो यहाँ से हो जाएगा 5 गुणे रूट 4 का क्या दे रखा है, 1.587। तो 1 दशमलव कितना, 5 8 7।
तो √4 का मान दे रखा है कितना 1.58 कितना 7, ठीक ना। कितना दे रखा है 1.587। तो यहाँ से आप लोग इसका 5 से क्या करोगे, आप लोग गुणा करोगे। तो 7 5 से तो कितना होता है 35, 35 को 5 हासिल कितना बच जाएगा, हासिल कितना बच जाएगा 3, और 5 × 40 3 कितना होता है 43, हासिल कितना 4, और 5 × 25 4 कितना होता है 29, हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 कितना होता है 7। 0.1 अंक पे मैंने पीछे से 3 अंक पहले पीछे से 3 अंक पे लगा दो, यानी 7 दशमलव कितना आ जाएगा इसका 935, ठीक ना। कितना निकल के आएगा इसका 7.935, किसका 500 का, किसका निकल के आएगा 500 का। यहाँ से आप लोग लिखोगे इसका क्यूब रूट और ये 500, और यहाँ से लिखोगे आप लोग इसका 7.935, ये 500 का निकल गया है। किसका निकल गया 500 का, ठीक ना। अब देखते हैं इसमें डी वाला, इसको देखेंगे डी वाले को, ठीक ना। तो यहाँ से डी का निकालेंगे, डी वाला दे रखा है कितना 800, कितना दे रखा है 800 का। तो 800 का हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे फैक्टर, यहाँ से 2, तो 2 चौक कितना होता है 8, यानी 400 बार जाएगा। फिर 2 से काटोगे आप लोग तो 200 बार जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो कितने बार जाएगा 100 बार जाएगा। क्या बार जाएगा 100 बार। फिर 2 से काटोगे आप लोग कितने 50, फिर 2 से काटोगे आप लोग कितना 25, फिर किससे काटोगे 5 से कितना आएगा 5, फिर 5 से काटोगे आप लोग कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। तो किसी भी नंबर का घनमूल निकालने के लिए जब आप लोग फैक्टर कर दोगे तो इसका आप लोग क्या करोगे 3 का पेयर बनाने वाले हो। कितने का पेयर 3 का पेयर बनाओगे। यहाँ से एक पेयर इसका बना, लेकिन इन दोनों का नहीं बना है, देखिए इसका एक पेयर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2, और रूट में कितना आ जाएगा ये 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे कितना 5, यहाँ से 2 रूट इसका करोगे आप लोग कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। ये संख्या गुणा में तो 2 गुणे √100 का मान किधर क्या दे रखा है 4.642, कितना दे रखा है 4.642। जब दे रखा है तो आप लोग इसका क्या करोगे इसमें गुणा, तो 2 दूना कितना होता है 4, और 2 चौक कितना होता है 8, 2 छक्का 12 को 2 हासिल 1, 2 चौक 8 है कितना होता है 9, कितना होता है 9। दशमलव लगाना है पीछे से 3 नंबर पे, तो पीछे से दशमलव के यहाँ कहाँ लगेगा 3 नंबर पे, अर्थात इसका निकल के आ जाए कितना 9.284, कितना निकल के आएगा 9.284। यहाँ से हो जाएगा क्यूब रूट और यहाँ से कितना 800, तो इसका मान निकल के आएगा 9 दशमलव कितना आ जाएगा 284, कितना आएगा 9.284, ठीक। तो आप लोग जब 4 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए तो उसी तरह आप लोग इसका करके माने इसका कमेंट बॉक्स कर देना, ठीक ना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करना टाइप कर देना, और इसका सबसे पहले इसका फैक्टर करोगे, ठीक ना। उसके बाद फैक्टर करोगे तो इसी तरह भाज्य नंबर आएंगे रूट में, इसी तरह माने क्यूब रूट नहीं निकल पाएगा तो उसका आप लोग रूट में निकाल के, जब रूट में निकालोगे तो तालिका में दे रखा होगा तो वहाँ से आप लोग क्या करोगे लिख के उसके आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और ये इसका भी क्या करोगे फैक्टर करोगे 1000 का तो भी निकल जाएगा, ठीक ना। इसमें तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 मिटा देना है। देखिए बोल रहा हूँ साथ में लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है बस ये मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मान ज्ञात करना है। तो इसमें दे रखा है ए वाला, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ए दे रखा है रूट में माने क्यूब रूट में कितना 2197, कितना 2197। और बी वाला दे रखा है क्यूब रूट में 9261, कितना दे रखा है 9261।
फिर सी वाला दे रखा है क्यूब रूट यहाँ से हो जाएगा क्यूब रूट 19 और 300 कितना 83। इसमें मात्र 3 ही सवाल दे रखा है, ठीक है। कितना सवाल दे रखा है 3 सवाल। इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है क्यूब रूट। आप लोग पिछली एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन कर किए हैं क्यूब रूट वाला। क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को कम से कम 1 से 10 तक का मान क्यूब याद रहना चाहिए, ठीक ना। क्या याद रहना चाहिए 1 से 10 तक का क्यूब, ठीक ना। तो इन क्वेश्चनों को बताने से पहले मैं आप लोग को 1 से 10 तक का क्यूब फिर से लिखने जा रहा हूँ, ठीक ना। देखिए यहाँ से हुआ 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है कितना 1000। कितना होता है 1000, ठीक। तो अब अगर आप लोग को मन इतना याद है तो आप लोग इसका आसानी से क्या निकालोगे क्यूब रूट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो क्यूब रूट। अब बताइए आप लोग किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले उस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर का पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे 3 का क्या करेंगे हम लोग पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे पेयर बनाएंगे, ठीक। अब जो 2197 है इसका इकाई अंक जो देख रहे हैं हम लोग क्या दे रखा है 7। क्या दे रखा है 7 दे रखा है। अब जो 7 दे रखा है या जो 7 दे रखा है ये बताइए कि इसमें जो जब क्यूब करेंगे अर्थात घन करेंगे तो किसका इकाई अंक इसमें 7 आएगा 3 का। किसका 3 का निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा 3 का। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 3। अब बचा बस खाली क्या चीज 1। अब अरे 2 कितना बचा 2 ऐसा नंबर है, ठीक ना। 2 को ऐसा सोचिए कि किस घन के हमारे पास होता है, ठीक ना। किस घन के पास होता है। अगर 1 का हमारे क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 का क्यूब करेंगे कितना 8 आएगा। लेकिन 8 तो बड़ा नंबर आ जाएगा, इसकी वजह से हम लोग क्या लेंगे 1। 2197 किसका होता है 13 का। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 13, ठीक। सेम विधि से आप लोग 92 61 का क्या करोगे निकाल के आप लोग कमेंट करोगे, ठीक ना। 92 61 का होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक ना। इसका 92 61 का 19 और 383 का मैं बता दे रहा हूँ। और 92 61 का आप लोग कहाँ करोगे कमेंट कर देना आंसर उसका, ठीक। और यहाँ से इसका बता दे रहा हूँ 19 और 300 क्या चीज़ 83 का, ठीक। अब किसी भी नंबर का जब आप लोग क्यूब रूट निकालोगे तो पीछे 3 नंबर का पेयर बनाओगे तो एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। अब बताइए इसका इकाई अंक क्या रखा है 3। तो इसमें बताइए किसी नंबर का जब घन करूंगा तो किसका इकाई अंक 3 आ रहा है। यहाँ से देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 दे रखा है तो यह 7 का आ रहा है। किसका आ रहा है 7 का। या हम लोग क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब जो 19 है 19 किस नंबर के घन के पास होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि अगर मैं 2 का क्यूब किया तो 8 आया, 3 का करूँगा तो 27 हो जाएगा। तो जो 3 का करूँगा तो 27 होगा तो 19 से बहुत ज़्यादा चला जा रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या लेंगे 2 का लेंगे। किसका लेंगे 2 का। तो इसका क्या निकल के आएगा 27 का। यह क्या निकल के आएगा इसका 27 माने 19 383 किसका है 27 का। और 2197 किसका होता है 13 का। और 92 61 आप लोग खुद निकाल के बताओगे आप लोग, ठीक ना। इतना याद है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह लगेगा। इसमें कब है इसमें मात्र 2 ही सवाल दे रखा है, ठीक ना। कितना सवाल दे रखा है 2 सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रत्येक का मूल्यांकन कीजिए, ठीक ना। प्रत्येक का मूल्यांकन कीजिए। प्रत्येक का क्या कीजिए मूल्यांकन कीजिए। यहाँ से हो जाएगा पहला क्वेश्चन अर्थात ए वाला दे रखा है क्यूब रूट 27 गुणे क्यूब रूट 1331 ये तो पहला दे रखा है। और बी वाला इसमें दे रखा है क्यूब रूट में 343 और गुणे 3375 क्यूब रूट
33 और कितना 75। इसका क्या ज्ञात करना है, मूल्यांकन करना है। क्या करना है, मूल्यांकन, अर्थात इसको सिंपल माने सिंपलीफिकेशन में चेंज करना है। तो आप लोग बताइए इसमें जो 27 होता है ये किसका होता है, 3 का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3। 13 किसका होता है, 11 का। तो 3 का पढ़ा 11 और पढ़ो क्या आ जाएगा 35। कितना आसान है। उसी तरह बी वाला करोगे तो 343 किसका होता है, यहाँ से देख रहे हो 7 का। किसका, 7 का। यहाँ से हम लोग 7 लिखेंगे। 33 75 क्या होता है, मन किसका होता है। 33 75 आप लोग अगर मान लीजिए अगर 10 तक याद है और आगे का नहीं भी याद है तो भी आसानी से निकाल सकती हो, क्योंकि सीख के आए हो अभी कि 33 75 जो है किस तरह निकलता है। इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाएंगे। तो इसका पेयर यहाँ पे बना और इसका पेयर यहाँ पे। तो इसका इकाई क्या रखा है 5। इस क्यूब में माने इस घन में किसका इकाई 5 है, 5 है ही का। किसका 5 का आता है, हम लोग क्या लिखेंगे 5। और 3 जो है किस माने घन के पास होता है 3 1 के। किसके, 1 के। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1। 33 75 किसका होता है 15 का। अब इस 7 का गुणा 15 में कर देंगे कितना आ जाएगा 105। 15 से कितना होता है 105। ठीक ना। तो आज हम लोग यहाँ तक देखें क्वेश्चन नंबर 3 तक। इसमें लगभग क्वेश्चन माने 8 तक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक ना। तो हम लोग जो है कल देखते हैं इसमें का जो क्वेश्चन बच चुका है। और एक्सरसाइज 4.2 का अगर माने उसको देखे नहीं है तो उसको माने प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। ठीक ना। और ये अगला माने सवाल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।